बहनों के खाते में डालने वाला हूं। लेकिन इस बार ये तारीख नोट कर लेना, 30 तारीख को रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार। इस बार राखी धूमधाम से मनानी है, इस बार राखी बहुत आनंद के साथ मनानी है। 27 तारीख को राखी के दिन नहीं, 27 तारीख को इतवार के दिन राखी मेरे साथ मनाइए। एक जगह मैं रहूंगा, आप सब अपने अपने गांव में इकट्ठा होइए और उस राखी के दिन फिर भाई आपको कुछ ना कुछ उपहार देने का सोचेगा मेरी बहनों, ताकि तुम्हारी जिंदगी और बदले, तुम अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ पाओ। और एक बात और मेरी बहनों, हमको अब संगठित होना चाहिए, बहनों को इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए मैंने बनाई लाडली बहना सेना। जरा लाडली बहना सेना में कौन कौन बहने हाथ ऊपर उठाओ, लाडली बहना सेना हाथ ऊपर उठाओ। ये मेरी लाडली बहना सेना है। ये बहने बहनों के कल्याण की सब योजना जमीन पे लागू करवाएगी। अब हाथ नीचे कर लो। लाडली लक्ष्मी हो, बेटी की शादी कराना हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, बेटियों पे कहीं अन्याय अत्याचार हो, उसके खिलाफ ये बहनें लड़ेंगी और भाई इनके साथ रहेगा। ये लाडली बहना सेना ऐसे ही नहीं है, इसको अधिकार देकर सेना बनाया है मेरी बहनों। तो बताओ लाडली बहना सेना में काम करोगी? सब बहनें एक हो जाए। देखो हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश में मां बहन बेटी की इज्जत के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अगर किसी ने गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। यह कानून बना मध्य प्रदेश में। दारू की दुकान के पास शराब के जितने हाथ थे वो बंद करने का काम किया। लेकिन मेरी बहनों, केवल 3000 रुपया नहीं, शिवराज का संकल्प सुन लो। मेरा लक्ष्य है हर बहन की आमदनी घर का काम काज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। और इसलिए आजीविका मिशन बनाया। आजीविका मिशन में कौन कौन बहनें, जरा हाथ उठाओ। समूह की बहनें देखो, ये मेरी समूह की बहनें, कई काम इन समूह की बहनों को दे रहे हैं और इनकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है। तो गरीब नहीं रहेंगे, बदहाली में नहीं जिएंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। बोलो बहनों, सब आगे बढ़ने को तैयार हैं? तो उठाओ हाथ। लेकिन एक बात और सुन लो, आगे बढ़ने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। बोलो सब साथ साथ रहेंगी? जोर से बोल के बताओ, सब साथ रहेंगी? चिंता मत करना, भैया तुम्हारे साथ है। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा मेरी बहनों, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हमको एक ताकत बननी पड़ेगी, राजनीतिक ताकत भी बनना पड़ेगी। हमको यह संकल्प भी करना पड़ेगा कि जो हमारा साथ देगा हम भी उसका साथ देंगे। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? तो बहनों, हमको एक राजनीतिक ताकत भी बनना पड़ेगा कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, जो हमारी भलाई करेगा हम उसके साथ चलेंगे। तो आओ मेरी बहनों, पूरे प्रदेश की बहनों, आओ मेरे साथ संगठित हो जाओ, भाई के साथ चलो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलो। मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री हैं, आइए उनके साथ चले और अपनी प्रगति और विकास का एक नया इतिहास बनाएं। बोलो मेरी बहनों, मेरे साथ चलोगी? जोर से बोल के बताओ। भाई के साथ चलेंगी? भाई के साथ चलेंगी? भाजपा सरकार के साथ चलेंगी? मोदी जी के साथ चलेंगी? भाई का साथ देंगी? तो आओ संकल्प करें आज रीवा वृंद की इस पवित्र धरती से कि हम भैया के साथ हैं, जो हमारा कल्याण कर रहा है, हम उसके साथ चलेंगे और बहनों की और बेटियों की जिंदगी पूरी तरह से बदलेंगे। यह संकल्प लेने के लिए मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ। सब बहनें इधर भी और इधर भी, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरी लाडली बहनों की, मेरी सभी बेटियों की, मातृ शक्ति की, मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए मेरी बहनों। तुम्हारी जिंदगी बदल के मानूंगा इस उद्घोष के साथ। और मेरी प्रिय बहनों, मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये लाडली बहना योजना केवल पैसा देना नहीं है, केवल पैसा देना नहीं है। ये 1000 केवल पैसा दे दिया बहनों को, इतना छोटा कार्यक्रम नहीं है। ये 1000 रुपया बहनों का सम्मान है, ये 1000 रुपया बहनों का आत्मविश्वास है, ये 1000 रुपया बहनों की पूजा का प्रतीक है। ये 1000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज का बहनों के बीच में नहीं बेटी, शिवराज का और सरकार का बहनों के लिए समर्पण का परिणाम है। मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ये विचार मेरे मन में क्यों आया? अभी राजन जी कह रहे थे कुछ लोग कहते चुनाव, और मैं आज से कोई ये काम कर रहा हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं बचपन की एक घटना। सब बहनें मुझे सुन रही है ना? सब सुन रही है? तो बोलो भारत माता की। मेरे भाइयों और बहनों, इस देश की धरती पर बहन और बेटियों की हमेशा पूजा हुई है, लेकिन बीच में एक कालखंड ऐसा आया कि बहनों को पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। हालत इतनी बिगड़ गई कि बेटी अगर जन्म ले ले तो घर पे मातम मनाया जाए। बेटा और बेटी में भेद होने लगा। बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाओ, बधाई गाओ, लड्डू बांटो, फायरिंग करो, खूब खुशियां मनाई जाए। और बेटी अगर पैदा हो जाए तो माँ का चेहरा भी उतर जाए। बोलो मेरी बहनों, सही है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सही है कि नहीं? लालसा ये होने लगी कि बेटा ही जन्म ले, बेटा कुल का दीपक, बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लाठी मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि बेटी जब तक जिएगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी मेरी बहनों, माता पिता के लिए चलेगी। लेकिन इसके बाद भी बेटियों के साथ अन्याय होने लगा। मैंने अपने घर में देखा, मैंने अपने घर में देखा। बचपन में मुझे ज्यादा लाड मिलता था, मेरी बहन को कम प्यार मिलता था।
अच्छा कौन खाएगा? भैया। अच्छा कौन पहनेगा? भैया। बेटी बोले वो तो बाद में देख लेंगे। बहनों के साथ अन्याय हुआ, बेटियों के साथ अन्याय हुआ, और बाद में यह अन्याय इतना बड़ा मेरे भाइयों बहनों